सभी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। मैं सिस्टर सुमेगा शोलापुर गुड न्यूज सेंट्रल चर्च की तरफ से आज के डेली डिवोशन में आप सबों का स्वागत करती हूँ। तो आइए प्रेयर करते हैं आज के वचन के लिए। खुदा धन्यवाद देते आज के सुंदर दिन के लिए। आज फिर से एक बार खुदा आज का सुंदर दिन आपने हमें दिखाया। इस जिंदगी की भूमि पर हमें आपने जिंदा रखा, रात भर अच्छी मीठी नींद दी खुदा, और फिर से एक बार ये नया दिन दिया ताकि नई उम्मीद के साथ, नए जोश और नए सपनों के साथ हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि खुदा आपका वचन कहता है कि आपके मन में हमारे लिए बहुत सारी कल्पनाएं हैं और उन कल्पनाओं को आप जानते हैं, और अंत में उन सारी कल्पनाओं को, उन सारे सपनों को, उन सारी इच्छाओं को आप पूरी करने वाले। इसलिए खुदा आज आपके पवित्र वचन द्वारा आप हमसे बात की जैसे दुआ करते हो। धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया। आज खुदा प्रिय वचनों द्वारा हमसे बात करने वाला है। तो आज का जो वचन है वो है यिर्मयाह की पुस्तक 29 और वचन 11 में एक खूबसूरत सा वचन लिखा गया है। जब जब हम इस वचन को पढ़ते, सच में प्रभु की नई आशा और नई उमंग हमारे जीवन में खुदा देता है। तो वचन में प्रियो इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। आज खुदा का यह सुंदर वचन हम सब के लिए है प्रियो। आज हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह लोग हैं, जो पवित्र बाइबल को भी पढ़ते हैं और दूसरी चीजों पर भी वो लोग विश्वास करते हैं, जैसे कि लक, गुड लक, बैड लक, जैसे कि हमारे नसीब में ये लिखा है। और कुछ लोग कहते हैं कि एक जन्म है, कोई लोग कहते हैं कि 7 जन्म है, पुनर्जन्म है। इन सारी बातों पर बहुत सारे लोग आज विश्वास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे जा रहे, अपने हाथ दिखा के अपनी राशि, भविष्य राशि और जो बातें हैं प्रियो, वो सब काल्पनिक बातें हैं, और उन सारी बातों पर आज लोग विश्वास कर रहे हैं। प्रियो वचन क्या कहता है हमें? वचन कहता है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो खुदा की मर्जी से होता है। खुदा ने पहले से ही हमारे जीवन में हर बातों को प्लान करके रखा है। खुदा के मन में आपके लिए, मेरे लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, और आज एक अच्छी बात खुदा हमसे कह रहा है कि उन योजनाओं को खुदा जानता है प्रियो। तो इस पवित्र बाइबल में जो बातें लिखी गई है ये हमारे प्रेजेंट के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए लिखी गई है प्रियो। और आज खुदा हम सबों के साथ बात कर रहा है। इन दिनों में बहुत सारे लोग मिले और ऐसा उनके जीवन में मैंने देखा प्रियो, उन्होंने बहुत सारी गलत सलत बातों को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ लोगों ने अपनी कुंडली दिखा के ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आने वाले दिनों में मैं मरने वाला हूँ, आने वाले दिनों में मुझे ये बीमारी होने वाली है, आने वाले दिनों में मेरे घर में से सारा धन चला जाने वाला है, आने वाले दिन मेरे लिए बुरे दिन है, आने वाले दिनों में मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, आने वाले दिनों में मैं श्रापित जीवन जीने वाला हूँ, मैं आशीषमय जीवन नहीं जीने वाला हूँ, क्योंकि ये सब बातें मेरी कुंडली में लिखी गई है। प्रियो मैं आज पवित्र आत्मा द्वारा, वचनों द्वारा आपसे बात करी हूँ। खुदा आपसे बात करा है, खुदा आपसे बात करके आपको समझा रहा है कि ये सब बातें झूठी है प्रियो। जो लोग कुंडली बनाते हैं उन्हें भी उनके जीवन में कल क्या होने वाला ये समझ में नहीं आता, लेकिन आज वो जिंदा खुदा पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं उसके मन में है हमारे लिए। प्रियो वचन कहता है वो कल्पनाओं को खुदा जानता है, और उन सारी कल्पनाओं को पूरा करने वाला जीवित परमेश्वर है। वो कहता है कि तुम्हारी आशा अंत में पूरी होगी, तुम्हारी आशा, तुम्हारे सपने नहीं टूटेंगे। उस खुदा की यह वाणी है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैड लक को, गुड लक को मानते नहीं प्रियो। पवित्र बाइबल हमें ये सब नहीं सिखाती। पवित्र बाइबल में लिखा गया है एक ही जन्म है, एक ही बार मृत्यु है। इसलिए प्रियो आज खुदा इस जीवन में आपको बहुत सारी बातों को सिखा रहा है। हमारी पवित्र बाइबल में 7 जन्मों के बारे में नहीं लिखा गया है, इसलिए एक ही जन्म दिया गया है। इसी में ही आप उद्धार को पाओ। वचनों पर विश्वास करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, और अपने जीवन में, अपने परिवार में उद्धार को लाओ। क्योंकि प्रियो बैड लक, गुड लक ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते कि दानियल को सिंहों के मांद में
डाला गया उसका बैड लक था। शद्रक मेशक अबेदनगो को 7 फुट अग्नि की भट्टी में डाला गया, ये उनका बैड लक था। योना मछली की पेट में गया, ये बैड लक था। नहीं प्रियो, ऐसा बैड लक कुछ नहीं था, ये तो परमेश्वर की योजना थी। क्योंकि वचन आज हमें सिखा रहा है कि खुदा जानता है, खुदा के मन में उनके लिए योजनाएं थी, उनके फ्यूचर के लिए, उनके अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए खुदा के मन में योजनाएं थी। खुदा उन योजनाओं को पूरी कर रहा था। आज शायद आपको भी किसी ने गलत शिक्षाएं दी होगी कि आपके जीवन में आगे चलकर ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, लेकिन नहीं प्रियो, आज इस वचन को अपने जीवन में आप क्लेम कीजिए कि खुदा की यह वाणी है। खुदा कह रहा है, खुदा बात कर रहा है, खुदा वचन दे रहा है आपको और मुझे। वचन हमसे कह रहा है, यहोवा की यह वाणी है कि खुदा कहता है, तुम्हारे लिए मेरे मन में जो कल्पनाएं हैं, उन कल्पनाओं को मैं जानता हूँ। वो कल्पनाएं तुम्हारे हानि की नहीं है, वरन तुम्हारे कुशल की है, और अंत में तुम्हारी और मेरी आशा को जीवित खुदा पूरा करने वाला है। इसलिए प्रियो, ये 7 जन्म, पुनर्जन्म, तकदीर, किस्मत और घर में पूरी वस्तुएं लाके रखना, गुड लक ऐसी वस्तुएं घर में लाके रखना, इन सारी चीजों पर से अपने विश्वास को हटा दीजिए और आज अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इस वचन को क्लेम कीजिए। यिर्मयाह 29 और वचन 11, इस वचन को अपने जीवन के लिए क्लेम कीजिए कि खुदा के मन में मेरे लिए योजनाएं हैं, खुदा के मन में मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पत्नी के लिए, पति के लिए खुदा के मन में अच्छी योजनाएं हैं और वो योजनाएं आने वाले दिनों में खुदा पूरी करने वाला है। इस वचन को क्लेम कीजिए प्रियो, और सारे अंधविश्वास को अपने मन से, अपने घर से निकाल दीजिए और खुदा पर विश्वास कीजिए, क्योंकि खुदा वचन द्वारा आशीष देने वाला खुदा है। विश्वास को जांच के, विश्वास को परख कर हमें आशीष और चंगाई, छुटकारा देने वाला वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। मिलकर खुदा से दुआ करते हैं और खुदा से कहते हैं कि खुदा, आपकी योजना, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदा, धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर पवित्र वचन के लिए जो आपने हमें डेली डिवोशन में दिया है। खुदा, आज आपकी वाणी हम सब के लिए यह है कि आपके मन में जो कल्पनाएं हमारे लिए है, उन कल्पनाओं को आप जानते हैं। वो कल्पनाएं हमारी हानि के लिए नहीं है, वरन हमारे कुशल के लिए है, और अंत में आप हमारी आशाओं को पूरा करने वाले जीवित परमेश्वर है। आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग इस वचन को बाद में सुनेंगे, उन सब के लिए मैं दुआ करती हूँ। आज प्रभु, बहुत सारे लोगों का जो विश्वास है वो कमजोर होता जा रहा है। लोगों ने प्रभु बहुत सारी बातें उनके मन में डाली है। प्रभु, बहुत सारे लोग तकदीर पर विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं पुनर्जन्म है, 7 जन्म है, भविष्य राशि। प्रभु, इन सारी गलत बातों की ओर आपके लोगों का विश्वास भटक रहा है। खुदा, मैं दुआ करती हूँ आपके सारे लोगों के लिए। आज इस अंधविश्वास में जो लोग अटक गए हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में से अंधकार की हर एक ताकत को, हर एक अविश्वास के सामर्थ्य को हम निकालते हैं और यीशु मसीह के विश्वास को उनके जीवन में हम रिलीज करते हैं। खुदा, उन सब की मदद कीजिए। वो लोग हर दिन आपके वचनों को उनके जीवन में क्लेम कर सके, वचनों को घोषित कर सके, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है। अंत में आप उन सारे लोगों की इच्छाओं को, सपनों को पूरे करने वाले जीवित परमेश्वर है। आप किसी की भी आशा को तोड़ेंगे नहीं, ये आपका वचन है। खुदा, धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, जो लोग बाद में सुनेंगे, उनके सबके जीवन में मैं विश्वास को रिलीज करती हूँ, उनके जीवन में मैं सामर्थ्य को और अभिषेक को रिलीज करती हूँ, क्योंकि हमारा अभिषेक हर एक बंधन को तोड़ता है। खुदा, आज सबको आशीष दीजिए, ऐसे दुआ करती हूँ। धन्यवाद आपके पवित्र महान वचन के लिए आपकी स्तुति करती हूँ, और धन्यवाद के साथ ये दुआ पिता यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन द्वारा आपको आशीष दे।